ठीक है, तो ये हमारे पास राउटर है, हमारे पास सर्वर है, और मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। अब मैं अपने राउटर पे एक आईपी एड्रेस ऐड कर देता हूँ जो कि है 10.0.1, और अपने इस सर्वर पे एक 10.0.200 आईपी ऐड कर दिया। ये हमारा टीएफटीपी सर्वर है। दिस इज द टीएफटीपी सर्वर। एंड टीएफटीपी सर्वर हम लोग डेटा बैकअप के लिए यूज करते हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। और डेटा बैकअप के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, एक टीएफटीपी सर्वर और नो लिखते हैं, एनेबल करते हैं, इसको कन्फिगर कर लेते हैं। नो इनेबल कॉन्फ टी। अब देखो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जितना आपको बताया गया वो डेली बेसिस पे आगे सारी लैब में यूज होने वाला है। होस्ट नेम मैं इसका कर देता हूँ R1 राउटर 1। एंड जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंटरफेस स्पेस। अब मेरा यहाँ पे इंटरफेस कौन सा है, G0/0/0/0, 3 बार जीरो है, G0/0/0। ये एंटर कर दिया। आईपी एड्रेस, हमारे राउटर का आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, 255.0.0.0। एंटर कर दिया। नो शट डाउन, एंटर कर दिया। ये हमारा कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने पीसी पर, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और अपने पीसी पर आईपी दे देते हैं 10.0.0.200। ये हमने यहाँ पे दे दिया, और गेटवे में दे दिया 10.0.0.1। ये हमारे राउटर की आईपी। अब हम लोग पिंग कर सकते हैं अपने इस पीसी से अपने राउटर को, पिंग स्पेस 10.0.0.1, एंटर। रिप्लाई आ रहा है। अब हम लोग कोई भी डेटा यहाँ पे सेंड कर सकते हैं अपने पीसी, सॉरी अपने राउटर से। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आकर, सर्विसेज में, सॉरी टीएफटीपी में आकर मैं यहाँ से डेटा ट्रांसफर करता हूँ। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मैं राउटर पे आया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला कमांड मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, कॉपी स्पेस, क्योंकि मेरा सब कुछ वहाँ पे हो चुका है, और सारा नेटवर्क सेटअप है, टीएफटीपी कनेक्टेड है, जैसा कि अभी लाइव भी आपको दिखा दिया था। टीएफटीपी का एक एप्लीकेशन होता है, उसकी आईपी बस टारगेट करनी होती है। तो मुझे आईओएस बैकअप लेना है, DIR एंटर करो। DIR एंटर करने के बाद राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो बिन से लेके ये जो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है, ये पूरा राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नेम है। डॉट बिन का जो एक्सटेंशन होता है ये आपका राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, याद रखेंगे, ये कहीं पूछा भी जा सकता है। जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड मैं फ्लैश को कॉपी करता हूँ, फ्लैश को। फ्लैश मतलब यही आपका फ्लैश है ना, और इसके अंदर, फ्लैश के अंदर क्या है, फ्लैश का डेटा मुझे कॉपी करना है। टीएफटीपी पर कह रहा है सोर्स फाइल नाम बताओ। तो मेरा सोर्स फाइल नाम ये है, पूरा नाम यहाँ से मैंने, ये जो भी नेम है मैंने कॉपी कर लिया, जस्ट यहाँ से पेस्ट किया, एंटर किया। कह रहा है कि एड्रेस बताओ रिमोट होस्ट का जहाँ पे डेटा भेजना है। तो मैं यहाँ पे 10.0.0.200 एंटर कर दिया। कह रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम, तो मैं यहाँ से नेम 0.0.1 करके सेंड कर दिया। ये डेटा कॉपी हो रहा है, देखो यहाँ पे ट्रांसमिशन हमारा कैसे हो रहा है। तो ये हमारा राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बड़ी फाइल होती है तो टाइम लगेगा, और यहाँ पे हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी देखने को 0.0.1 नाम से एक फाइल मिल जाएगी, अभी नहीं, कॉपी जैसे हमारा कंप्लीट होगा। फिर हम लोग अभी राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, और फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। सर कह रहे जब आप जो ये राउटर से कनेक्शन डायरेक्ट ले ले रहे हैं, एक्सेस ले रहे हैं, उस पर डबल क्लिक करके हम्म। रियल इन्वायरमेंट में, तो हमको कंसोल केबल से पुट्टी पे जाकर करना पड़ेगा ना? हाँ तो बताया तो है।
कि हाँ पुट्टी वही कर रहे कंसोल केबल कनेक्ट करेंगे, पुट्टी ओपन करेंगे और हैं। पुट्टी में आप कंसोल पोर्ट लगा कंसोल कनेक्शन ये आ जाएंगे। ऑटोमेटिक कॉम पोर्ट यहाँ पे आएगा, सीरियल, ये दिस वन राइट, हम्म, कॉम पोर्ट आएगा, जी जी। इस बस ओपन यस। कर लेना है, कंसोल केबल से कनेक्ट कर देना है। डे वन और स्टार्टिंग में मैंने यही सब तो समझाया था, पोर्ट एंड कंसोल केबल, है ना। कंसोल केबल अगर किसी पे सीरियल पोर्ट नहीं है तो कनेक्टर आता है, कन्वर्टर आता है, अडॉप्टर्स आते हैं, राइट। यस सर। यस। ये कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपी हो जाने के बाद जस्ट मैं यहाँ से डिलीट या सिंपल dir डिलीट फ्लैश, और जस्ट यहाँ पे पूछ रहा है फ्लैश, अगर मैं एंटर करता हूँ कह रहा है फाइल नेम बताओ, तो फाइल नेम ये है, कंफर्म कह रहा है यस, और मैं यहाँ से रीलोड एंटर, यस मैं कर दूं, ये कंफर्म, रोमन मोड पे आ गए हम। मतलब डिलीट करना है तो आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा डिलीट, और जिस भी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है डिलीट कर देना है। मैंने यहाँ पे कमांड किधर चलाया था, ये यहाँ पे डिलीट स्पेस, और मुझे फ्लैश को डिलीट करना है। फ्लैश फाइल पूछ रहा था, डिलीट फाइल नेम, मतलब फ्लैश के अंदर क्या डिलीट करना है, तो ये हमारा फाइल नेम है। और इसको डिलीट करने के बाद रोमन मोड, रोमन मोड पे जब भी आपका राउटर आ जाए मतलब आपका राउटर खतरे में है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है या ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो चुका है। रिकवर करना है, आप अगर राउटर को कभी भी रीस्टार्ट कर लिया करें या कुछ भी कर लें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। ऑफ किया ऑन किया, CLI मोड पे आए वही मोड है, क्योंकि OSC नहीं है तो बूट कहाँ से होगा, राइट। डिलीट हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब तो 001 करके एक फाइल मिलेगी, 001 TFTP के अंदर 001, ये सबसे टॉप पर है, ठीक है। अब मुझे इसको रिकवर करना है। अब रिकवर करने का सेम प्रोसेस है, जैसे हमने कॉपी किया है वैसे ही हमें जस्ट अपोजिट कमांड से रिकवर कर लेना है। लेकिन रिकवर करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। ये हमारे पास राउटर का मैंने बैकअप लिया, और राउटर हमारा रोमन मोड में आने का मतलब राउटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, बैकअप डिलीट हो गया है, और हमारे पास कुछ नहीं है। TFTP DNLD, इसका शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म या बोल सकते हैं ये है TFTP DNLD, मतलब TFTP डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए जैसे आप एंटर करेंगे ये स्क्रिप्ट पूछेगा, कहेगा कि क्या है स्क्रिप्ट, तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट डिटेल है। अब इस स्क्रिप्ट डिटेल को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, इसको मैंने किया सबसे पहले कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, और जस्ट यहाँ पे इक्वल टू कह रहा है कि द IP एड्रेस फॉर दिस यूनिट, यानी कि हमारे इस यूनिट का IP एड्रेस क्या है, तो 10001 है, एंटर। जस्ट सेकेंड कह रहा है कि IP एड्रेस का मास्क बताओ, सबनेट मास्क फॉर दिस यूनिट, तो जस्ट इक्वल टू लगाना है 255000, एंटर। स्क्रिप्ट में जरा सा भी गलती ना हो, नहीं तो दोबारा से पूरा ट्राई करना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेटवे पूछ रहा है कौन है, तो अभी डिफॉल्ट गेटवे हमारा राउटर था, लेकिन जो हमारा टारगेट होता है या डेस्टिनेशन मतलब जो सामने वाला होता है वही गेटवे होता है। तो यहाँ पे कौन है अभी, 100200, इसका IP क्या है, ये अब गेटवे का काम टेन। करना, क्योंकि डेटा यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो 200 एंड 200 दिया है, आप देखो ना, 10 नहीं। दूसरी चीज यहाँ पे नेक्स्ट हमारा TFTP टाइम आउट, सॉरी TFTP सर्वर, ये वाला कॉपी करा एंड देन पेस्ट किया। अगर TFTP सर्वर जो हमारा है 200 है, एंटर कर दिया, कह रहा है देन TFTP फाइल किस नाम से है, तो फाइल नेम हमेशा करेक्ट देना है, नहीं तो रिसीव नहीं कर पाएगा डेटा। फाइल किस नाम से, 001, तो मैंने यहाँ पे लिखा 001, एंटर कर दिया। जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे सेट, ये आप कॉपी करना चाहें या स्क्रीनशॉट, ये वीडियो में भी है बट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। हो गया, ओके
ठीक है, डन। सेट जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा एंड जस्ट एंटर की प्रेस किया, अब ये कह रहा है कि ये सब कुछ सेट हो गया है, अब फाइनली डाउनलोड कर सकते हो आप। अगेन डाउनलोड करने के लिए TFTP DNLD एंटर की प्रेस करो एंड Y प्रेस करो यहाँ पे। अगर सब कुछ ओके है तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, वही डॉट 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 बन के ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हमारा थोड़ा समय लेगा। अब डाउट देखो, हमारा डेटा इधर से अब इधर रिसीव हो रहा है। ओके, हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है रीलोड एंटर, क्या रीसेट, रीसेट करेंगे, रीलोड नहीं। ये हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए, बैक किया, यहाँ पे DIR किया, एंटर किया, हमारा 001 फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि पहले जो राउटर का नेम था वो कुछ इस तरीके से बड़ी सी फाइल थी ना, अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 001, यानी कि यही आपने रिकवर किया यहाँ से, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है।